हेलो दोस्तों, मैं नंदी रावत। आप सबको मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। दोस्तों, आज मैं आपको राजा मनु के बड़े पुत्र उत्तानपाद की कहानी सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, उत्तानपाद एक बहुत बड़े राजा थे। उनकी 2 पत्नियां थी। बड़ी वाली पत्नी का नाम सुनीति था और छोटी वाली का नाम सुरुचि था। मगर राजा सुनीति को कम मान सम्मान देते थे और कम प्यार करते थे, और जो छोटी वाली रानी थी सुरुचि, उसको ज्यादा मान सम्मान दिया करते थे और उसको हमेशा अपने साथ महल में रखा करते थे। छोटी वाली पत्नी सुरुचि का एक बेटा था उत्तम, और बड़ी वाली पत्नी सुनीति का था ध्रुव। दोस्तों, सुनीति महल से बाहर रहती थी अपने बेटे के साथ, और वह बहुत पूजा पाठ किया करती थी और एक धर्मात्मा स्त्री थी। दोस्तों, जब धीरे धीरे ध्रुव 5 साल के हुए तो वह एक दिन खेलते खेलते उनके दोस्तों ने उन्हें चिढ़ाया कि तुम अपने पिताजी के साथ क्यों नहीं रहते हो। तब ध्रुव गया महल में और राजा सिंहासन पर बैठे थे और उन्होंने अपने पिताजी की गोद में बैठ गई। मगर दोस्तों, यह सुरुचि को रास नहीं आया ये सब, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो हमेशा चाहती थी कि राजा मेरे ही पुत्र को प्यार करे, और उन्होंने झट से ध्रुव का हाथ पकड़ा और महल से बाहर कर दिया। राजा बहुत निराश हुए, मगर वो मजबूर थे। ध्रुव रोते रोते अपनी माँ के पास आए और माँ से कहा, माँ, मैं अपने पिताजी की गोदी में क्यों नहीं बैठ सकता हूँ। तो माता जी ने कहा, बेटा, ये सब आपको भगवान से पूछना पड़ेगा, और पिताजी की गोद तो क्या है, आप भगवान की गोद में बैठो तो मुझे यह बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, ध्रुव इतना छोटा 5 साल का बच्चा और जंगल में चले गया। जंगल में घूमते घूमते वह जा ही रहा था, तब तक उन्हें नारद जी मिल गए, क्योंकि नारद जी हमेशा भ्रमण करते रहते हैं। और उन्होंने ध्रुव से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, इतने छोटे बालक हो। तब ध्रुव ने कहा कि मुझे भगवान से मिलना है। नारद जी चकित रह गए कि इतना छोटा बालक जिसकी उम्र खेलने कूदने की है, और वह कह रहा है कि मुझे भगवान से मिलना है। तब उन्होंने कहा, वृंदावन में यमुना नदी के तट पर जाओ और वहां पर ध्यान करो भगवान का। दोस्तों, ध्रुव वहां गए, उन्होंने वहां पे भगवान का ध्यान किया। नारद जी ने उन्होंने एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बहुत सालों तक कहते हैं ध्रुव ने बड़ी तपस्या की। फिर उनको भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान उनसे बहुत खुश हुए और भगवान ने उन्हें वो उसके बाद घर आए। तब तक राजा की मृत्यु हो चुकी थी, और उनका जो भाई था उत्तम, उसको बंदी बना लिया गया था। तब राजा ने ध्रुव ने अपने भाई को छुड़ाया और उन्होंने अच्छे से राजगद्दी संभाली। दोस्तों, कहा जाता है कि ध्रुव आज भी आकाश में ध्रुव तारा बनकर चमक रहे हैं। ऐसे महान लोगों के लिए हमारी यह वाणी कहने का मौका मिला है। दोस्तों, हमें ज्ञान तो कुछ भी नहीं है, मगर हम कोशिश करते हैं कि हम छोटे छोटे टॉपिक और कहानियां आप तक सुनाएं। वैसे हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मगर कोशिश हमारी रहती है कि थोड़ा बहुत ज्ञान आप तक पहुंचे हमसे। धन्यवाद।